नेक्स्ट प्लीज। समय कम लीजिएगा, 10-12 मिनट। यस यू कैन। प्लीज प्रोवाइड हैव योर सीट। थैंक यू सर। Himanshu Shukla. यस सर। Himanshu, before we begin anything else, यस सर। our panel would like you to introduce yourself. First of all, thanks for giving me this opportunity to introduce myself. Sir, my name is Himanshu Shukla. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. The name of my father is Ripika Shukla. The name of my mother is Manju Shukla. Apart from my parents, I have a younger brother, an elder sister and a younger sister. As far as my educational qualification in consideration, I done my B.Ed from Gorakhpur University in 2009, graduation from DDU Gorakhpur University in 2008, subjects were geography, economics and political science. I have also done my intermediate from UP Board in 2005 and high school from UP Board in 2005. Sir, for your kind consideration, I would like to say that I am having NCC B certificate and NSS. Apart from this, I am also doing work as a copy in board copy correction. I have 5 years of experience as an examiner in CBSE board and 3 years as a AHG. Thank you, sir. Okay, this is it. Thank you. Now, here you are for TGT Social Science. Yes, sir. What is meaning of social science? Sir, it is a subject which gave knowledge to us about our society, about our environment, about our system in the sense of administrative system or political system, and also about our economic system. If sun or solar system head, I should say, in consideration to our earth, Yes, sir. if sun moves about 1 centimeter down towards earth, what will happen? सूर्य 1 सेंटीमीटर अगर नीचे आ जाए अपने जहां से है तो क्या होगा? सर, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस है वो एक सर्टेन डिस्टेंस है। थैंक यू सर। प्लीज। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके कितने चरण होते हैं, कितने स्टेज? अच्छा, शिक्षक और शिक्षार्थी में क्या अंतर है? सर, शिक्षक वो होता है जो बच्चों को सिखाता है, और शिक्षार्थी वो होता है जो शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को सीखता है। प्राथमिक स्तर की बात करें या माध्यमिक स्तर की बात करें, यस। तो जो टीचर होता है वह अनुसरण करता होता है कि अनुसरण करता है? अनुसरण बोले तो मॉनिटरिंग और अनुसरण बोले तो फॉलोइंग। सर, वो मॉनिटरिंग की पोजीशन में होता है, अनुसरण करता होता है। अब KVS के बारे में 2 शब्द कहें, KVS के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि पहले सेंट्रल स्कूल्स के नाम से जाना जाता था, शुरुआत में 20 ऐसे सेंट्रल स्कूल्स की स्थापना की गई थी। 15 दिसंबर सर केंद्रीय विद्यालय दिवस के रूप में हर वर्ष जो है मनाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय भारत के लगभग हर एक राज्यों में और हर प्रमुख जिलों में जो है पाया जाता है। वर्तमान समय में
लगभग 14.5 लाख बच्चे जो है केंद्रीय विद्यालय अच्छा, के। संपूर्ण साक्षरता मिशन से आप क्या क्या जानते हैं? संपूर्ण साक्षरता मिशन क्या है? संपूर्ण साक्षरता मिशन का तात्पर्य सर ये है कि जैसे इसमें जो है कम से कम सभी लोगों को जो है वो प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने से। आपको क्या लगता है केवीएस नवोदय विद्यालय समिति से किस प्रकार अलग है? सॉरी आप जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपने अपना अचीवमेंट्स में लिखा है हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी बी एंड एनएसएस आल्सो। यस सर। तो ये एनसीसी बी और एनएसएस ये क्या ये पाठ्यक्रम का पार्ट होता है इस एजुकेशन में और नॉट? सर ये पाठ्यक्रम नहीं होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है जहाँ से एक छात्र जो है शिक्षा के अलावा जीवन के लिए उन महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखता है जो उसके जीवन में उसके काम आते हैं। परंतु संभवतः स्थितियाँ ये हुई हैं कि सरकार ने, यदि आपको पता हो इस पर तो बताइएगा, सरकार ने संभवतः 2 साल पहले इसे अनिवार्य पाठ्यक्रम तो नहीं बनाया है लेकिन ऑप्शनल पाठ्यक्रम बना दिया और एक विषय के रूप में इसका चयन किया जा सकता है कक्षा 10 के स्तर पर भी, कक्षा 12 के स्तर पर भी और शायद यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर भी। सॉरी सर इसके बारे में। तो आप इस बात को समझें। और एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? सर एनएसएस का फुल फॉर्म नेशनल सर्विस स्कीम है, राष्ट्रीय सेवा योजना। ये किस तरह के कार्य? सर ये जो है बच्चे के अंदर सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ाने का काम करता है। तो आप एनएसएस किए हैं, इसका क्या लाभ आपके उन छात्रों को मिलेगा जो आपसे अब आगे पढ़ेंगे यदि आपका चयन होता है तो? सर इसके माध्यम से मैं अपने बच्चों को जो है समय समय पर किस तरीके से वॉलेंटरीली हम समाज की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से जैसे बच्चे एक कॉलोनी में ही रहते हैं उदाहरण के रूप में, तो वो किस प्रकार से जो है अपना एक समूह बना करके कॉलोनी में अगर कहीं इधर उधर गंदगी बिखरी ओके, आज क्या पढ़ा रहे हैं? सर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में। प्रोसीड। थैंक यू सर। Dear students, what is the date today? 15th May. 15th May. Very good. 15th May 2023. Dear students, today we are going to discuss a chapter from civics portion. So, what is the subject of today's? Civics. Civics. Very good. Subject. Civics. Okay. So, before I start this class, I want to ask some basic questions from you, my dear. चलिए आप मुझे ये बताइए कि आपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि सरकार ने ये कानून बनाया है, या मैं ये कहूँ कि एक कानून सरकार ने बनाया है जिसके माध्यम से सड़क पर गंदगी फैलाना एक दंडनीय अपराध के रूप में माना जाएगा, या सरकार ने जो है एक नए प्रकार की शिक्षा नीति को अभी जो है लागू करने का काम किया है। ऐसा आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा। क्या ऐसा आपने सुना है? जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो कानून बनते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं? No sir. अच्छा चलिए, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि
कि ये कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक हुआ, टॉपिक क्या होगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। चलिए ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। कैन यू टेल मी बाय विच अदर नेम द पार्लियामेंट इज नोन? एनीवन? संसद। इन इंग्लिश? सीनेट। Any other student in India by which name parliament is known? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, so my dear students, parliament in India is also known as a Okay, you proceed. okay, so parliament is in our country is called as a parliament, and the parliament is also called as a central legislature. Okay, so by which other name the Indian parliament is known? Central legislature. Okay, very good. My dear students, in central legislature, can you tell me what is the main work of central legislature? नो सर। Okay, so मैं आपको बताता हूँ what is the main function of the central legislature. My dear students, the main work of the central legislature is formulating the law, or in other words we can say that legislature is a law making institution. ओके, और हम क्या कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो है कानून बनाने वाली एक संस्था है। ओके, इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग्स वी विल डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट इज अ स्ट्रक्चर। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर के बारे में। Okay, thank you. Please. थैंक यू सर। Now the time for review. यदि हम शुरुआती चीज़ों कहें तो आना ठीक रहा। जी सर। विश जब वहाँ से आगे आ जाए तो एनवेलप दे रहे थे, उस समय आप जो सेंट्रल में बैठा होता, मैंने बताया उसे आपको विश कर देना चाहिए। बैठने के लिए जब आपको कहा जाए बैठे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, बैठने का पास्चर ठीक रहा, वॉइस क्वालिटी ठीक रही। किसी चीज़ को यस सर। जैसे आपको जो कहा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत लंबा मत कीजिए। यस सर। 60 में लाइए, उसमें से बीच में छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है कि सब लेकर चले हर चीज़ बताएं। यस सर। ठीक, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ विषय से संबंधित जब सवाल पूछे जाए, विषय पे थोड़ा और पढ़ाई बढ़ाने की जरूरत है। डेट आपकी ठीक है, लेकिन जब यहाँ आप आए तो प्रकरण निकालने के पहले आपकी व्याख्या थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा होगी। ठीक, उतना ज़्यादा व्याख्या नहीं। प्रकरण निकालने के लिए जिस कक्षा वर्ग के लिए आप जा रहे हैं 9th या 10th के लिए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वाक्य से बच्चे को पता लग गया कि आप उसको किस में इन्वॉल्व होना है। थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा कम रखिएगा पढ़ाते समय। बोर्ड पे ठीक है, टॉपिक का आपका सिस्टम है, क्रम में चल रहा है सारी चीज़ें। जिस पाठ को पढ़ाना हो स्वयं भली प्रकार पता हो, उसमें कहीं त्रुटि ना हो, कहीं भूलना ना हो। शीशे के सामने बैठकर खूब अभ्यास करिए उसका। मुझे इतना कहना था। जैसे सर जो छात्र को मैं पूछा हूँ कि शिक्षक और छात्र में क्या अंतर है, आपने बताया जी सर। अच्छा था, लेकिन जो एक होता है ना कि एक थोड़ा सा उसके ऊपर एक लेप लगा के बताएं तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे हमारी शिक्षण विधियाँ कहती हैं कि जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र चर होता है ना, और जो बालक होता है, छात्र होता है, वो आश्रित चर होता है। आपने बताया अच्छा था,
लेकिन थोड़ा सा एक लेप उस पर लगा दें थोड़ा और बेहतर तो हो और बेहतर हो जाएगा। शब्दावली का चयन है ना? सर कैसे उसका जवाब देंगे? जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र चल होता है जी और जो छात्र होता है उसे आश्रित चल कहते हैं। जी अब थोड़ा सा इसके बारे में फिर और भी पढ़ना, ताकि अगर आपसे पूछ दिया गया स्वतंत्र यार, चयन, अच्छा, एक क्लास में कल लूंगा डिस्कस आपको करूंगा। कल, हाँ ना। दूसरी बात ये है कि Yes. आपने अभिवादन देर से किया, जैसा सर ने बताया, आप जब इंटर कर रहे हैं तो अभिवादन करें। Yes. दूसरी बात, अभिवादन किया तो आप पूरा पेट सहलाए हैं अपना हाथ से, तो वो पेट नहीं सहलाएंगे। मैंने आप- रोका था, वो आदत है सबकी, नहीं जाना आज जाना ही नहीं चाहिए। वो अच्छा ठीक नहीं है। यहाँ से कोई नमस्ते होता ही नहीं है, कोई और- सिस्टम ही नहीं है। आप जब खड़े हुए हैं वो कुर्सी पर बैठेंगे तो भले पूरी कुर्सी पीछे से हाथ से सहलाए हैं, उसके बाद थोड़ा आगे किए हैं, नहीं ये पोस्चर ठीक नहीं है। कुर्सी आप मत सहलाइए। वॉइस लेवल आपका ठीक था, ड्रेस सेंस ठीक था, आई कांटेक्ट भी ठीक था, लेकिन अब पढ़ाने में देखिए कलम हाथ में लेकर के आपने पूरा वक्त पढ़ाया, आपने पूरा मार्कर, है ना, तो आप जब पढ़ाएंगे तो मार्कर को आप डैश पर रखेंगे, मार्कर हाथ में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जब पाठ्य योजना पर गए तो आपका मेथड जो था वो हमें लगता है कि लेक्चर मेथड था, और लेक्चर मेथड में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो है प्रकरण निकलवाए हैं, क्योंकि प्रकरण हमेशा हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का पहला चरण होता है प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत। तो आप नहीं निकलवाएं, आप जैसा सर ने कहा 2-3 लाइन आप जो है विषय को कोरिलेट करके, जैसा सर ने बताया आपको, आप टॉपिक पर आ सकते हैं। दूसरी बात, आपसे आप बार बार जब पूछ रहे हैं कि इसका सेंस क्या, सेंस क्या, तो बच्चा तो जानेगा नहीं, तो इसी नाते हम लोगों ने किसी ने तो कुछ बोला नहीं आपका, आप उसके बाद आपका क्या एक्शन होता है इसको देखने के लिए। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बाद, तो ये सब जो आप 3 लाइन बताए, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप पार्लियामेंट को, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का वर्क क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, वो आप उस पर आ जाइए, टॉपिक पढ़ाइए। सर तो डेफिनेशन तो बताना रहेगा ना बच्चों को कि आखिर पार्लियामेंट है क्या? नहीं तो आपने वही बता दिया ना, आपने वही बता दिया ना कि पार्लियामेंट क्या है, मैंने कि दो- आज मैंने वहाँ आपने दो क्या चीज़ें- पकड़ निकलवाया, आपने कानून की बात की, और फिर आपने ही कहा कि क्या आप जानते हो कानून कौन बनाता है, तो हम बच्चों ने कहा नहीं जानते, तो आपने कहा कि कानून पार्लियामेंट बनाता है और आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप पार्लियामेंट को आप बांट दो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट के वर्क क्या है ना, वर्क एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट, इस पर और सीधे आप टॉपिक पर आइए, उसको पढ़ाइए आप। तो ये हुआ आपका ना, तो इसके लिए थैंक यू। और आपने बोर्ड नहीं मिटाया लास्ट में, ये भी ध्यान में रखिए। हाँ, ठीक है, जब आप वहाँ से आ रहे इसे हैं, बाहर दे दीजिए। बाकी और भी चीज़ें आप क्लास में कंफर्म कर लीजिएगा क्या चीज़ें हैं, कल मुलाकात कैमरा बंद करिए। ठीक है। ओके सर।